उधर खबर है कि अतीक और अशरफ की हत्या के बाद अशरफ की पत्नी ने खुदकुशी की कोशिश की है। उसने जहर खा लिया था, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में प्रयागराज के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लेकिन पुलिस के डर की वजह से बाद में उसे एक गांव में ले जाया गया, जहां 2 दिनों तक उसका इलाज किया गया था। 15 अप्रैल को रात करीब 10:30 बजे अतीक और अशरफ को गोलियों से छलनी कर दिया गया था और दावा किया जा रहा है कि जैसे ही हत्या की खबर अशरफ की पत्नी जैनब रूबी को लगी, उसने खुदकुशी करने के लिए जहर खा लिया था। सूत्रों का दावा है कि इसके बाद घर वालों ने जैनब रूबी को प्रयागराज के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया था। उमेश पाल हत्याकांड में अशरफ की पत्नी जैनब रूबी भी आरोपी है और उस पर साजिश रचने का आरोप है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि वो अतीक और अशरफ के कई बड़े राज जानती है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जैनब रूबी अपने पति अशरफ के हर काले सफेद धंधे की एक कड़ी से जुड़ी है। इसीलिए ये माना जा रहा है कि अशरफ की हत्या की खबर सुनते ही उसने जान देने की कोशिश की, क्योंकि उसे इस बात का खौफ सता रहा था कि अगर वो पुलिस के हाथ लग गई तो उसके पति के काले कारोबार का पूरा कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा। इसी डर की वजह से उसने अशरफ की हत्या के बाद जहर खा लिया था। लेकिन वो मरी नहीं, बल्कि अब वो शाइस्ता परवीन की तरह ही पुलिस को पिछले कई दिनों से छका रही है। हालांकि जैनब की तलाश में पुलिस यूपी के कई जिलों में छापेमारी कर चुकी है। अतीक के कई मददगारों को भी गिरफ्तार किया गया है, लेकिन तमाम कोशिश के बाद भी पुलिस जैनब रूबी तक नहीं पहुंच सकी है। और पुलिस सूत्रों का दावा है कि शाइस्ता परवीन और जैनब रूबी एक दूसरे के संपर्क में हैं। इसीलिए पुलिस की टीम जैनब तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है, क्योंकि अगर वो मिल गई तो पुलिस शाइस्ता तक भी पहुंच जाएगी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 15 अप्रैल तक जैनब अतीक के करीबियों की मदद से प्रयागराज में ही छिपी हुई थी। लेकिन इसी दौरान अतीक और अशरफ की हत्या कर दी गई, जिसके बाद उसने खुदकुशी करने के लिए जहर खा लिया था। परिजन आनन फानन में उसे प्रयागराज के एक निजी अस्पताल में लेकर पहुंचते हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रयागराज के बमरौली इलाके में मौजूद उस प्राइवेट अस्पताल में कुछ घंटों तक जैनब रूबी का इलाज किया गया था। बाद में उसे भरेठा गांव ले जाया गया, जहां 2 दिनों तक इशरत नाम की डॉक्टर ने उसका इलाज किया था। मतलब 17 अप्रैल तक जैनब रूबी प्रयागराज के एक छोटे से गांव में ही मौजूद थी। लेकिन पुलिस को भनक लगने से पहले ही अतीक के मददगारों ने जैनब रूबी को वहां से निकाल लिया। हालांकि बाद में उसकी तलाश में पुलिस ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा। पुलिस सूत्रों का कहना है कि जहर खाने की वजह से जैनब रूबी की हालत बेहद खराब थी। इसी वजह से वो अतीक और पति अशरफ के जनाजे में शामिल नहीं हुई थी, जबकि अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि जैनब वहां जरूर पहुंचेगी। हालांकि अशरफ की दोनों बेटियां और दूसरे रिश्तेदार जनाजे में शामिल होने के लिए प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान पहुंचे थे। मतलब अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की तरह जैनब रूबी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। इस बीच आपको बता दें, अतीक के बाद अब गैंगस्टर मुख्तार अंसारी का भी लगातार शिकंजा जो है वो कसता जा रहा है। मुख्तार की फरार पत्नी अफशान अंसारी पर इनाम की राशि 25,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई है। अफशान अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।